नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं मिस्टर अनिल कुमार सिंह एनवायरमेंटल नॉलेज चैनल के थ्रू आज फिर मैं एक अपना लाइव वीडियो आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूं, जो कि एनवायरमेंट के ऊपर केयर करना आज के समय में, इस फ्यूचर टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। और आज आप लोगों के सामने मैं हमेशा अगर कोई ना कोई वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ एनवायरनमेंट की से रिलेटेड, तो मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में पर्यावरण के ऊपर ध्यान देना। क्योंकि हमें भी किसी ने, हमारे बहुत अच्छे अपने नियरेस्ट आदमी या फिर कोई मेरे बहुत ही एक मार्गदर्शन वाले आदमी मुझे इस अपने देश के अंदर ही कुछ लोग मिले हैं, जिन्होंने मुझे खुद सलाह दिया कि अनिल यार, तुम जब अगर जियोलॉजिकल के ऊपर या जोग्राफिकल के ऊपर इतना नॉलेज रखता है, तो मैं तुमसे खास एक चीज़ की और गुजारिश करूँगा कि आप जो है एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत फोकस करो। इससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे आगे आप जाओगे और आपके फॉलोअर भी बहुत अच्छे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी फीचर्स या कोई भी अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, तो कोई ज़्यादा तक कोई लाइक नहीं आता है। बहुत शर्म की बात है। अब वही कोई अगर कोई एक अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई बंदा अगर कोई अपना फ़ोटो पोस्ट करता है, तो उसके लिए दुनिया भर की लाइक आ जाती है। क्यों यार? कम से कम आप लोग अपने पर्यावरण के ऊपर तो ध्यान दो, उसको भी तो कम से कम लाइक करो आप लोग। बहुत शर्म की बात है। आज अपने देश में ये हालात हो रही है। वही अफ्रीका में आप चले जाइए, तो अफ्रीका में एक छोटे अवस्था से ही बच्चों की पर्यावरण के ऊपर फोकस किया जा रहा है। पर्यावरण से उनको पर्यावरण की शिक्षा दिया जा रहा है। पर्यावरण से उनको जागरूक कराया जा रहा है। वहाँ पर एक कॉलेजें चल रही हैं जिसमें बच्चों की सिर्फ एक पर्यावरण से भी रिलेटेड अलग ही उनकी पढ़ाई चलती रहती है। काश मैं ये देख रहा हूँ वहाँ की, मुझे काफ़ी वहाँ के मेरे भी अफ्रीका से काफ़ी अच्छे फ्रेंड बने हुए हैं, जो कि अफ्रीका के 5-6 कंट्रियाँ हैं जहाँ से हमारे आज भी काफ़ी फ्रेंड हैं। जैसे कि नाइजीरिया से हैं, नामीबिया से हैं, चाड से है, कांगो से है, युगांडा से है, केनिया से तो खुद स्पेशली हमारे अल्फ्रेड ओवेनो सर हैं, जो कि चेयरमैन हैं वहाँ का मारा बेसिन कंजर्वेशन फोरम का, जो कि वो खुद अपना एक कॉलेज चलाते हैं, एक अपना संस्था चलाते हैं। अब वो मुझे इतना लाइक करते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि अनिल जी, आप एक बार हमारे कंट्री में आइए और आ करके हमारे बच्चों की आप क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, रियर वैली फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, माउंटेन रेंज वैली फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, ग्लेशियर वैली एनवायरनमेंट, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, सेमी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के ऊपर आप हमारे बच्चों को गाइड कीजिए, टीच कीजिए। लेकिन अभी मैं एक गवर्नमेंट जॉब में होने की वजह से मेरे पास में अभी टाइम अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से मैं अफ्रीका में नहीं जा सकता हूँ। नहीं तो वहाँ भी जा कर के मैं वहाँ के बच्चों को गाइड करना चाहता हूँ। उसी तरीके से पहला मेरा प्रायोरिटी बनता है मुझे अपने देश के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पर्यावरण से जागरूक हों और पर्यावरण के ऊपर ध्यान दें। हमें भी कोई मार्गदर्शन हमारे लिए दिया है, जो कि हमारे सबसे बड़ा मार्गदर्शक आदमी कलकत्ता से एक डॉक्टर सुनील कुमार राय सर हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। और एक राजस्थान से शर्मा सर हैं, जो कि वो एक मिडिल स्कूल के टीचर हैं, जो कि रहने वाले तो जयपुर के पास के हैं बेसिकली, बट इस समय वो बाड़मेर जैसलमेर के पास में एक कोई नया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, वहाँ पर वो टीचिंग में सरकारी जॉब लगा हुआ है उनका। और वो हमें हमेशा मेरे एनवायरनमेंट के जो भी आर्टिकल्स मैं उनके पास डालता हूँ, डेली फॉलो करते हैं मुझे वो, और मुझे बताते रहते हैं, गाइड करते हैं कि अनिल जी, आप भविष्य में ऐसे काम करते रहोगे तो आगे बहुत चल करके आगे जाओगे आप। तो इस तरीके की इन जैसे लोगों से मुझे इतना गाइड मिल रहा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने कुछ पेश करूँ और आप लोग उस तरीके से जागरूक हों। और मैं इतना आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों के पास
अगर जितना जिसके पास ज़मीन अवेलेबल है उसी तरीके से आप अपनी अपनी ज़मीनों में हर दिन नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में 10 पेड़ तो लगाइए। अगर 10 पेड़ भी आप अच्छे तरीके की पेड़, जैसे आप सागौन हो गया, उसके बाद शीशम हो गया, उसके बाद इसी तरीके से मैंगो का जो आम का पेड़ है, महुए की पेड़ हैं, इस तरीके के भी पेड़ अगर आप लगाएंगे तो पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छे लाभदायक होंगे। और इसके साथ साथ आप जैसे आम का फल भी होगा तो उससे भी आपको फल खाने का भी मौका मिलेगा और प्लस आपके एक गार्डन बनेगा, जिससे आपकी पर्यावरण का भी तो फ़ायदा होगा ही होगा। उसके साथ साथ आपके लिए एक ये भी इस तरीके की चीज़ जो आपके फल फूल खाने के भी अच्छे साधन बनेंगे आपके लिए, और एक बहुत ही अच्छा आपको अपने लाइफ में लगेगा। पर दिन अगर इस तरीके से आप करते रहेंगे, अगर आप डेली मत लगाइए लेकिन हफ्ते में एक ज़रूर 10 पेड़ लगाइए और उसकी मेंटेन कीजिए। उसकी गमलों की हमेशा गुड़ाई करते रहिए, सिंचाई कीजिए, पानी टाइम टू टाइम डालते रहिए, तो उससे आपके पेड़ की जो है हमेशा धीरे धीरे उसका ग्रोथ होगा। जैसे जैसे उसका ग्रो होगा तो आपकी पेड़ बढ़ता चला जाएगा, तो फिर वो आपके लिए पर्यावरण का एक साधन बनेगा। इस तरीके से अगर अपने हर एक गांव से हर एक आदमी अगर इस तरीके से काम करेगा तो अपने देश के लिए क्या बल्कि पूरे संसार के लिए, इस पूरी पृथ्वी के लिए एक आने वाला जो भविष्य में जो खतरा नज़र आ रहा है वो खतरा ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक का, हालांकि प्रकृति का कारण का कोई हम रोक नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय ऊपर वाले के अलावा, लेकिन हम कम से कम अपने तरफ से जितना हमारे से हो सकता है उतना हमें करने की कोशिश करना चाहिए। तो हमें देर किस बात की, शुरू करते हैं और हमेशा हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। और किसी भी प्रकार के आप लोगों को समस्याएं इस तरीके से आती हैं पर्यावरण में कि किस तरीके की कौन सा पेड़ लगाने से एक पेड़ से दूसरे पेड़ों के बीच की डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उनकी गमलों की साइज़ कितनी होनी चाहिए और कितने टाइम पर कितना पानी डालना चाहिए उसमें सिंचाई के लिए कि जिससे कि उसका ग्रो हो, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से डिटेल्स में मैं बता सकता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर अगर आप लोगों का नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। मेरा है मोबाइल नंबर 8840867438। इस नंबर से आप लोग हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे फिर मैं कोई दूसरे वीडियो में आप लोगों के सामने फिर लाइव वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने पेश होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।